फीडर स्टेशन कार में भारी अनियमितता होने की गई शिकायत। यह मामला 63 डिवीजन अंतर्गत लालगांव डीसी अंतर्गत पनगड़ी सब स्टेशन के आने वाले ग्राम पंचायतों का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासन की महत्वपूर्ण योजना किसानों के लिए लाई गई है, जिसमें फीडर स्टेशन अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए एक अलग लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर रीवा जिले अंतर्गत युद्ध स्तर पर बिजली विभाग द्वारा निविदा प्राप्त कंपनियों की पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कार्य किया जा रहा है, पर भारी अनियमितता देखी जा रही है। आपको बता दें कि तय मानकों को नजरअंदाज करते हुए पोल गाड़े जा रहे हैं। आप संलग्न वीडियो में देख सकते हैं कि केवल हाइड्रा मशीन से 1 मीटर करके बिना किसी कंक्रीट पोल खड़े कर दिए जा रहे हैं, जबकि कम से कम 6 फीट गड्ढे की गहराई होनी चाहिए, जिससे अभी से मिट्टी धंसने के कारण वो तिरछे हो गए हैं, जबकि अभी बरसात आना बाकी है। आप अपने आप में सोच सकते हैं जो नए कार्य किए जा रहे हैं उनकी इस स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितने दिन बिजली प्राप्त कर पाएगा। वहीं इस मामले में ग्राम पंचायत बासा के सरपंच कमलेश पटेल द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने एवं सही तरीके से कार्य करने की अपने क्षेत्र में मांग की है। वहीं पर्यावरण को भी नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हरे आम के पेड़ों जो पीडब्ल्यूडी विभाग अंतर्गत आते हैं लगभग 20 पेड़ को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत बांसा द्वारा स्थल पंचनामा तैयार किया गया है और एसडीएम मनीगामा से कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत बांसा के कई किसानों ने आपत्ति जताते हुए दुख व्यक्त किया है, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है। 63 डिवीजन इंजीनियर से की गई लिखित शिकायत। आपको बता दें जब मामले की जानकारी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी को हुई, शुक्रवार को डिविजनल इंजीनियर ज्ञानेंद्र सिंह से कार्यालय 63 पहुंचकर लिखित रूप से मामले से अवगत कराया। आपको बता दें डिविजनल इंजीनियर द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी द्वारा बताया गया है कि इसकी शिकायत हम और वरिष्ठ अधिकारियों चीफ इंजीनियर रीवा रीजना सहित कलेक्टर रीवा को आगे चलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं किसान रविकांत अग्निहोत्री सहित कई अन्य किसानों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। रविकांत अग्निहोत्री द्वारा अपनी बात रखते हुए कहा कि बिजली विभाग से कार्य प्राप्त ठेकेदार द्वारा बिना किसी अनुमति के अपने मनमानी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब जहां जैसे शासकीय वृक्ष मिले या अन्य किसानों के अपने हिसाब ठेकेदार द्वारा काट दिए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बिना परमिशन वृक्षों को काटना अपराध के दायरे में आता है। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में अन्य किसी निर्माण एजेंसी द्वारा पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए। परिचय? मैं कमलेश पटेल, ग्राम पंचायत बांस के सरपंच, जनपद पंचायत गंगा जिला रीवा मध्य प्रदेश का। जो यहाँ पर है वित्तीकरण हो रही है, जब इसका सर्वे हुआ था तो सर्वे के दौरान ग्राम पंचायत से पूछा नहीं गया। जो ग्राम पंचायत में नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं उसकी पाइप तोड़ी गई इनके द्वारा। किसके द्वारा? एमपीवी के द्वारा। अच्छा। और जब ने ठेकेदार को हम इसके पहले मना करने पर उनका लेबर ने आप कौन होते हैं? अरे ग्राम पंचायत होती नहीं है, लेकिन इतना तो है नुकसान ग्राम पंचायत को हो रही है। मना करने पर इन्हें जो अभी तार खींच रहे हैं, हरा पेड़ जो काट रहे हैं, तो शासन की तरफ से तो अगर एक पेड़ काटा जाए तो 4 पेड़ लगवा जाता है। आम में फल थे वो काट ले, कोई परमिशन नहीं, कोई सक्षम अधिकारी एसडीएम का इनके पास परमिशन अगर हो तो हमने मांगा, ग्राम पंचायत के हिसाब से मांगा कि आप दिखाइए, उसको भी नहीं दिखाया गया इनके द्वारा। समस्या आपकी ग्राम पंचायत में लगभग कितने वृक्ष हरे काटे गए हैं? 20 से 25। 20 से 25। काफी नुकसान हुआ है। हाँ, काफी नुकसान हुआ। जो आम भी वर्तमान में फरे थे, आम में फल लगा था, वो नुकसान हुआ। लेकिन मेरा कहना यही है, आपसे कभी निर्माण एजेंसी द्वारा, कार्य एजेंसी द्वारा, जैसे बिजली विभाग के या जिस कंपनी को ठेका मिला है, आप संबंधित पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा क्या आपसे संपर्क किया गया कि आपसे मैं ये अनुमति दिखाई गई कि बोला गया कि अनुमति ली गई कि मुझे यहाँ काम करना है? नहीं, हमसे कोई अनुमति नहीं दी गई, ना हमसे कोई पूछा गया। हाँ, जो कार्य हो रहे हैं आपके क्षेत्र में मैं देखा हूँ, उस कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? जो पोल आपने दिखाए थे मुझे, वो पोल कैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं ये बताने की कष्ट करें। जो पोल गाड़े हैं तो हमारे हिसाब से तो अभी तो मान लीजिए चल रहा है, जैसे बरसात आएगी वैसे ढलक जाएगा, क्योंकि अभी एक पोल अभी वर्तमान समय पर पानी न गिरने के पहले तिरछा हो गया। जब पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। और उसको मना करने पर वो बोला कि ऐसे चलेगा काम। अरे उसमें सीमेंट बालू कुछ तो डालना चाहिए उनको। सबसे बड़ी क्षति ये है
कि जो किसान हैं, किसान के जो खेत के सामने जो इतने हरे पेड़ काटे गए हैं, सबसे पहले तो किसानन को बहुत दुख की बात है। हमारे लगे कोई कम से कम 20 आदमी आए कि सरपंच साहब आप देख नहीं रहे हैं, अगर हम काट लेते हैं तो आपको जाने कितना शिकायत की है कि क्यों काटा है, लेकिन इनको बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए कि हमारा यही कहना है कि वो बिरवा किसानन का है। जो शासकीय संपत्ति किसकी है? किसान के। नुकसान किसका है? किसान का है। उसके पीछे जमीन किसान का है। ये तो ग्राम पंचायत की है। ये तो ग्राम पंचायत की है, लेकिन उसका कोई ना किसान से मतलब ना ग्राम पंचायत से मतलब है। अच्छा, इसकी आप बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? हम लिखित रिपोर्ट करेंगे। हाँ। लिखित अपने लेटर पैड में देंगे वहाँ, और उनसे पुनः काम को रुकवाएंगे, काम करने नहीं देंगे। ये तो मेरा वह है। कल हम जनता को बैठाएंगे वहाँ, जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएगा जब तक काम करने नहीं देंगे। चलिए, धन्यवाद आपको। इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया तो इन्हीं की गलती है, और फिर यदि इन्होंने सक्षम अधिकारियों से अनुमति ली है तो उसका ये होता है कि यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाएंगे। तो ऐसा कोई इनके पास कागज उपलब्ध नहीं है कि हमने किसी से अनुमति ली है या कुछ किया। मन मर्जी के अनुसार सीधा पेड़ पे हर पेड़ को काट रहे हैं, और वो भी कोई तरीके से नहीं काट रहे हैं कि अगर आपको काटना ही है तो कुछ तरीके से काटिए ताकि पेड़ भी बचा रहे और काम भी हो जाए। लेकिन ये इस तरह से काट रहे हैं कि बीच पेड़ के मान लीजिए 3 डालियां हैं, तो 2 साइड की डालियां छोड़ के बीच की डाली काट दी। अब उसके बीच से उन्होंने तार निकाल दिया। बरसात में वो फिर से पेड़ बढ़ेगा तो वो फिर से लाइट खराब होगी। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो उस पे ढंग से काम कर रहे हो। केवल ये है कि हमारा किसी तरह बिल पास हो जाए, बस हो गया। बाकी लाइट जले या ना जले, इसमें दोनों चीजों का नुकसान है। एक तो पेड़ भी कट गया, वो भी हरा पेड़ कट गया, और ऊपर से लाइट भी नहीं आएगी। तो ये इस पे ठेकेदार या विभाग जो भी इसके वो हैं मतलब जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो सर्वे करने वाले व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए। जब आप सर्वे कर रहे हैं तो ये आवश्यक थोड़ी ना है कि आप जहाँ जहाँ पेड़ लगे हुए वहां से सर्वे करें। आपको तो खाली जगह चाहिए, इसलिए आप गर्मियों में काम करते हो ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो पेड़ों का। लेकिन ये बिल्कुल पूरा रोड के किनारे सर्वे के नाम पे अपना लाइट बिछा रहे हैं। वहां पर कोई उपयोग भी नहीं है उस लाइट का, क्योंकि खेत ये फीडर सेपरेशन का काम है। खेत में बिजली जानी है, और रोड के किनारे तो खेत है नहीं, खेत रोड से दूर है। तो वैसे भी आपको बीच मतलब जहाँ पर आवश्यकता है वहां से लाइट लेके जानी चाहिए। ये थोड़ी आवश्यक है कि एक मतलब आप रोड पे ही खंभे गाड़ो। और अभी नाली जो ये नल जल योजना है और नहर है, उसके नाम पे रोड का एक शोल्डर तोड़ चुके हैं। अब दूसरे साइड में आप बिजली के खंभे गाड़ रहे हो। मतलब पूरी तरह से रोड को बर्बाद करने का प्लान चल रहा है। अच्छा, जो निर्माण कार्य है उनमें आपको ऐसा लगता है कि गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है, केवल बिल पास करने का ये एक तरह से जरिया बना रखा है कि हमारा बिल पास हो जाए, हमें पैसे मिल जाए, बाकी लाइट जले या ना जले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब पूर्णतया बिजली विभाग इसकी निगरानी भी नहीं कर रहा है, ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। ठेकेदार की जो मर्जी वो करे, जहाँ मर्जी वहाँ काम करे। बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है, बिजली जले या ना जले। मतलब पोल गाड़े गए हैं, पोलों में बहुत जगहों पे मतलब केवल सिंपल पोल गाड़ के मिट्टी भर के छोड़ दी गए। एक आध बार हम लोगों की चर्चा भी हुई बिजली विभाग के अधिकारी, तो बोले कि वो जब फिर हम मूल्यांकन करेंगे फिर देखेंगे। मतलब ठेकेदार चला जाएगा, उसके बाद फिर आप देख के करोगे क्या? फिर दोबारा टेंडर करोगे। मतलब शुद्ध जनता के पैसों की शुद्ध डकैती डाल रहे हैं। आगे चल के क्या कुछ आप कदम आप लोग उठाएंगे? अगर इस पे कार्यवाही नहीं होती है इनके ऊपर, तो फिर हम इसको जिला कलेक्टर महोदय के पास और बाकी सक्षम अधिकारियों के पास मामले को उठाएंगे और इसको जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम है आपका? रविकांत अग्निहोत्री, ग्राम पंचायत बांस। अरे चार थे नहीं आए, एक घर के सामने से आ रहे 3 5 थे, 4 5 6 7 बिरवा। 7 बिरवा। ये कब के बिरवा है? ये बिरवा कम से कम 40 साल के लगे आए। अच्छा, फरे रहे हैं? हाँ, फरे रहे 2 बिरवा। हरा बिरवा ही? हाँ, 2 बिरवा फरे रहे।
काट दहीन अच्छा पेड़ फरे हाँ के काटी सी काटी सी ई मजदूर काटी नहीं हाँ और ठेकेदार गाड़ी खड़ा कर रहा हाँ और कटाई से मजदूरन का वर्जन हाँ तो का कहीं तो मजदूर कहीं के वो हमका तार निकाले तो हमका इनका हरा भी हमने खेते के कटबे हाँ सरकारी है तो हमारे खेत के नुकसान करत है हाँ छाया लगावत है हाँ हरा तो हम खाई थे खाना वो हाँ का हम काटे दे तो सब न काट लेते हाँ तब नहीं माने नहीं माने लड़का हमार रहे नहीं बड़ा दुख लाग हुई अपन बीच कटे हुए बलवा बताई बेटे बगे नहीं पालन हुई आबा को होगा ओका ताकन राखन हाँ को न काटे देते रहे हाँ को लकड़ी भर तोड़े तो छींदत रहे हाँ तब दुख के तब आती दिया हाँ चाहे लड़का मार डाल है चाहे हम काट ले हाँ हैं? हरा भीरवा तब नहीं में अच्छा बड़ा दुखी है ना पना हाँ दुखी है यही है का नाम है पना के वंश रूप गौतम कहाँ के रहने वाले यहाँ हैं हम बांस कह रहा है टोला भलवई चलिए ठीक है धन्यवाद अब वृक्ष गिनती में करे लागत तो बहुत हुई अब कैठन के गिर पाई कम से कम 20-50 से तो ऊपर होगी। ऐसा हाँ ये कहाँ से कहाँ तक काटे गए हैं यह अब अपना भटवा से लेके भलवई मोड़ अच्छा कौन कटवाया है अभी ठेकेदार अच्छा बिजली विभाग का काम हाँ एमपीपी का बोल रहे हैं ठेकेदार अच्छा अच्छा और ये कहाँ किस पंचायत में काटा गया है बांस पंचायत में कहाँ पर रोड किनारा रोड किनारे हरे वृक्ष थे सूखे वृक्ष थे हरे कितने काहे के वृक्ष थे आम 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 नीम जामुन काटने का रीजन क्या था तार निकालने में दिक्कत हो रही थी अच्छा क्या नाम है आपका हीरालाल हीरालाल रावत कहाँ के रहने वाले हैं भलवई ग्राम पंचायत बांस ठीक जैसा कि मैंने आपको वीडियो पीछे भी अपलोड किया है ये आप देख लीजिए ये एक फीडर सप्रेशन अंतर्गत ये पोल का गाड़ा गया है अभी गाड़ी लगभग महीनों भर हुए होंगे पीछा हो गया क्योंकि इसमें कंक्रीट डाली नहीं गई है केवल 2 फीट 3 फीट खोद के 2 फीट है कि 3 फीट है इसके अंदर गहराई हमें नहीं पता ये डाल दिया गया है न पानी का बारिश हुआ है न कुछ हुआ है डालने के साथ ही ये पोल तिरछा हो गया है जिसकी चर्चा हम पहले भी किए थे और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये काम हो रहा है तो इस काम में जो सड़क किनारे जितने ही पोल गए मेन सड़क है ये आप भलवई मोड़ से लेकर भटवा मार्केट तक जो ये पोल 33,000 kV या 12 या क्या जो की भी लाइट है निकल रही है तो उसमें मैं देखा हूँ कि आम के अगल बगल से बीचों बीच लाइट निकाल दिए हैं बिजली के तार निकाल दिए हैं साइड से आम के वृक्ष है अब इसमें यदि किसी आम व्यक्ति द्वारा इस वृक्षों को काट दिया जाए और शिकायत कर दी जाए तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे हो जाएंगे और एक विभाग द्वारा यदि काट दिया जा रहा है काटे यदि ज़रूरत है काटने की तो काटे लेकिन उसके जगह में वृक्ष लगाना चाहिए क्या ये PWD की सड़क है क्या उससे अनुमति ली गई है बिजली विभाग द्वारा यदि बिजली विभाग द्वारा नहीं ली गई है तो फिर सर्वे द्वारा ये देखा गया कि नहीं गया कि वहाँ से रोड से निकल रहे हैं तो वहाँ पर वृक्ष सामने आ रहे हैं तो सर्वे दूर से कर दिया जाए यदि नहीं दूर से करना था वहीं सर्वे निकालना था तो क्या वो जिस विभाग का सड़क विभाग PWD विभाग जिसका भी वो वृक्ष है या ग्राम पंचायत है क्या बिजली विभाग द्वारा उसकी अनुमति ली गई थी कि मैं एक वृक्ष काट रहा हूँ शासन के आदेशानुसार ये है कि जितने भी वृक्ष आप काटेंगे किसी निर्माण कार्य के लिए उतने वृक्ष आप लगाएंगे आपने वृक्ष लगाया नहीं काट दिया अब जैसे मान लीजिए कि वृक्ष के सर काट दिया जाए दोनों हाथ खड़े कर दिए ऐसे वृक्षों को काटे 20 लाइट निकल गए दोनों हाथ खड़े हुए हैं तो आगे आने वाले भी समय में आज तो आप काट दें तो आपकी लाइट चली गई है लेकिन कल जब वो वृक्ष वहीं से पुनः बड़ा होगा तो फिर वही शॉर्ट सर्किट होगा तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि विभाग आने वाले समय के लिए ये फीडर सप्रेशन काम कर रहे हैं कि बस साल 2 साल 6 महीने के लिए कोरम पूर्ति केवल ठेकेदारी हो रही है और बस शासन का पैसा निकल जाए काम ना हो मैं दिखाऊंगा आपको जितने भी तारों का वृक्षों काटे गए हैं वो वृक्ष आने वाले समय वो तारे दोबारा पुनः आएंगे फिर दोबारा लाइट डिस्टर्ब होगी फिर वो काटेंगे और पर्यावरण का भी नुकसान करेंगे साथ में बिजली विभाग शासन से जो राशि बिजली विभाग को प्राप्त होती है जो ठेकेदार उसमें मनमानी कर रहे हैं उनको भी उसका प्रॉफिट होगा लेकिन शासन को नुकसान ही नुकसान होगा इसलिए मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं ग्राम पंचायत बांस में वर्तमान में हूँ ये सेफ्टी भवन को जाने वाला रास्ता है आप पीछे देख सकते हैं ये पोल अभी भी तिरछा है अभी खुद ही तिरछा है और इस संबंध पर हम इसकी तत्काल शिकायत करेंगे 2-4 दिन के अंदर डिविजनल इंजीनियर के पास कि इसकी आप जांच कराएं या जितने भी खंभे गाड़े गए हैं इनको देखा जाए क्या वो तय मानकों के तहत इनका कार्य किया गया कि नहीं किया गया है केवल कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है
धन्यवाद। देवेंद्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत बांस।